हेलो बच्चों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे दूसरा। इससे पहले हमें प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर चुका है और जो कि यूपी SSC पैट एग्ज़ाम जो अभी होना है उसके लिए प्रैक्टिस सेट सेकंड है। और इससे पहले फर्स्ट वाला ज़रूर देखें आप लोग, और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरुआत करने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में दिए गए वर्षों का मिलान सूची 2 में करना है और अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं दी गई हैं। तो क्या हुआ, 1564 ईस्वी में सूची 2 में दी गई घटनाओं में कौन सी घटना हुई थी, और 1575 और 1579 और 1582। तो 1564 ईस्वी में क्या हुआ था, इसमें आया था जजियोन्मूलन। और 1575 में क्या आया था, इबादत खाना की स्थापना। और 1582 में टैक्स साला सिस्टम आया था। और 1579 ईस्वी में मजहर की उद्घोषणा। तो कौन सा मिलान होता है, पहले का सी इसमें, और दूसरे का डी, हाँ, और तीसरे का बी, और चौथे का ए। तो ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या दूसरा, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो किसने किए थे? प्रैक्टिस सेट 1 में आया था कि सोने के सिक्के, यहाँ पर पूछा है किसने, चांदी के सिक्के। तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। प्रश्न संख्या 3, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल और राष्ट्रों के मध्य। प्रश्न संख्या 4, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखे गए थे? तो चौथे का आंसर हो जाएगा, तो 4 का आंसर हो जाएगा अर्ध मागधी। प्रश्न संख्या 5, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बुर्जहोम में। प्रश्न संख्या 6, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। प्रश्न संख्या 7, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न संख्या 8, जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी। अलग कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 बंगाल के विभाजन हुआ था, करजन के टाइम। और राजधानी कब बना था दिल्ली? तो 1912 ईस्वी में 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी। प्रश्न संख्या 10, महालवाड़ी पृथक में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। प्रश्न संख्या 11, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है? अपवाह क्षेत्र में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैसे नहीं तो नील। प्रश्न संख्या 12, प्रधान यामोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंध महासागर में। तो इसको अटलांटिक महासागर और या अंध महासागर बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 13, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में नवंबर और दिसंबर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो देखो कौन कौन सा है, पंजाब नहीं है, और राजस्थान भी बाउंड्री टच करता है, झारखंड करता है, छत्तीसगढ़। तो 2, 3, 4, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि तो कितनी हुई थी? 10 की। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी, 20.09। अच्छा, देश की पूछे तो 17.07। यहाँ पर पूछा है उत्तर प्रदेश की। प्रश्न संख्या 16, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषणा की गई थी, कब की गई थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए अप्रैल 2000 में। प्रश्न संख्या 17, आदर्श निर्यात का अर्थ होता है। 17 का आंसर हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। प्रश्न संख्या 18, खादी ग्रामोदय उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरी योजना में। प्रश्न संख्या 19, गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। प्रश्न संख्या 20, भारत सरकार के नीति आयोग जो कि आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, जिसको थिंक टैंक बोलते हैं, में नीति का पूर्ण रूप पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 में का ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। अच्छा, नीति आयोग योजना आयोग की जगह आया था कब 2015 में। प्रश्न संख्या 21, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो सभी लोग 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्यता रखते हैं, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य हैं। प्रश्न संख्या 22, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में कौन करता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष यह निश्चित करेगा कि यह धन विधेयक है या नहीं। प्रश्न संख्या 23, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 23 में का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 60 दिन। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन का प्रमुख लक्षणों के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शक्तियों का परिसीमन, ये सही है। विधि के समक्ष समानता, ये भी सही है। और सरकार के प्रति जन उत्तरदायी, ये गलत है, जन उत्तरदायी नहीं होता है। और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारी भी सही है। तो पहला दूसरा चौथा ऑप्शन सी में। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो सब भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा हिस्सा किससे लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, रक्त होता है। तो रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित जंतुओं में से किसने 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय है। तो 3 प्रकोष्ठ वाला मेढक में, इसमें क्या है, 3 में 2 होते हैं आलिंद और 1 होता है निलय। प्रश्न संख्या 28, भारी जल एक है। तो भारी जल एक, इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं। तो कैसे होते हैं, समांतर क्रम में। प्रश्न संख्या 30, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वातावरण में ध्वनि के लिए डेसिबल यूज करते हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे, इसका 5/6 कितना होता है, क्या है 5/6 दिया है और 6/11 दिया है और 2/3 दिया है और 8/9 दिया है और 6/7 दिया है। तो 5/6 कितना होता है 0.83 और 6/11 तो होता है 0.54 और 2/3 होता है 0.67 और 8/9 होता है 0.89 और 6/7 होता है 0.85। तो उसने पूछा है कि सबसे बड़ी कौन सी है 0.89। तो कितने 8/9 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। प्रश्न संख्या 32, यदि किसी संख्या का 1/7 उस संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या 30 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो 1/7 करने पे 30 कम किसमें हो रहा है। 1/7 अगर 105 में 1/7 करेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7, 7 पंद्रह 35, 15 कम हो रहा है। और 140 में अगर 1/7 कम करेंगे तो कितना आएगा, कल बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से डील करेंगे, कितना आएगा 20 या 20 आ रहा। और 120 में
1/7 करेंगे तो कितना आएगा, तो कटेगा भी नहीं। और यहाँ पे 210 का 1/7 करेंगे तो 7 21, देखो 30 ही कम आ रहा है, तो ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33, रूट 0.01669 एक्स अलग है रूट में 0.3, तो x का मान पूछा है। x बराबर कितना हो जाएगा 1.3 अपॉन रूट में कितना हो जाएगा 0.0169। इसका निकालेंगे तो कितना, देखो 4 अंक पे है तो 2 अंक पे निकल आएगा 0, तो इसका कितना निकलेगा 1.3, यहाँ पे निकलेगा 0.13, तो 0 कट जाएगा, 0 ये कट जाएगा तो 10 आएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है और इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी देखो एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, जब भी 40 बोला है, किस 5 क्रमागत संख्या बोला, जब भी क्रमागत लिखा हो तो सबसे पहले 5 बोला है तो इसको मिडिल में लिख लो, 40 हो गया मिडिल में, मतलब 2 संख्या इसके आगे होगी या 2 पीछे होंगी। तो अब देखो 40 सम संख्या है तो अगली सम संख्या कौन सी होगी 42, 42 के आगे 44, और इसके पीछे कौन सी होगी तो 38, और इसके पीछे 36। तो देखो उसने पूछा है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी 36, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। नहीं तो आप लोग संख्या मानो पहले x + 2 + x + 4 इस तरह मानो, फिर उसमें सॉल्व करोगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जबकि इस तरह सम या विषम जो भी पूछे इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका है। अगर सम पूछता तो भी आगे दो जितनी सम पूछता इसको मिडिल में लिख के उतना आगे उतना पीछे जोड़ लो और वही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, एक गाँव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, तो गाँव में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी कीजिए। तो देखो टोटल कितने हैं, टोटल 200, उसमें क्या बोला 111 साक्षर हैं, तो निरक्षर कितने हैं, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 89। तो उसने पूछा है कि इसका परसेंटेज पूछा है, तो 89 अपॉन कितनी संख्या टोटल 200 इंटू 100, 0 0 0 0, और 89 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 44.5 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के रचनाकार कौन है, 36 का आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 37, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्दोष होना। प्रश्न संख्या 38, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य को चयन करें, तो इसमें देखो एक सही वाक्य है, तो कौन सा है, तो देखो इसमें ऑप्शन बी, तुम इसका दाम लेते जाओ, ये सही है, बाकी गलत है। प्रश्न संख्या 39, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थ है, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए अवधि और अवधि। इसमें देखो अवधि इसका मतलब होता है काल या समय, और इस वाला अवधि का हो जाएगा यह एक अवधि की एक भाषा है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें 3 पर्यायवाची चंद्रमा के हैं और एक नहीं है। तो देखो सूद ये नहीं है, ये सूद का है, इस सारथी को बोलते हैं, बाकी विदु और शशि और चांद ये सभी किसके हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 41, तो आप लोग इसको पैसेज को रोक कर 1 मिनट पैसेज को आप लोग ध्यान से देखना और इसके आंसर निकालने की कोशिश करना, और इसका आंसर अभी आपको हम 41 क्वेश्चन नंबर का बताते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और इससे एक ही क्वेश्चन आता है, तो पेपर में इस तरह के उसमें देख लेना, अगर एक ही क्वेश्चन हो तो सबसे बाद में अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें पढ़ोगे इस पैसेज को इसका आंसर निकालोगे इसमें आप लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसको क्वेश्चन को लास्ट में करना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा और इसमें पढ़ने में कंप्लीट करने में लगभग 3 से 4 मिनट ले जाएगा। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर हो जाएगा, व्हाट डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लुक लाइक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही लुक्ड लाइक एन एप। प्रश्न संख्या 42, इसमें पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग ए मिस्टेक, कौन से पोर्शन में मिस्टेक है, तो देखो द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्प, तो देखो यहीं पे अशुद्धि मिल गई है, क्योंकि द पुअर्स, क्योंकि द लगाने से पुअर में अगर द लगाने से यहीं पर ये सिंगुलर की जगह प्लूरल रूप बन जाता है, तो इसमें एस एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं, इसको हमेशा द पुअर लिखेंगे इस तरह, तो इसमें पूरी जाति का बोध हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
एस इसमें नहीं लगेगा। प्रश्न संख्या 43, आई गिव हिम ए पंच ऑन नोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 43 का ए, आई गिव हिम ए पंच ऑन द नोज। प्रश्न संख्या 44, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। इसमें डायरेक्ट स्पीच पूछी है, तो इस आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल। प्रश्न संख्या 45, ए एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो इसमें देखो ये पास्ट में दिया है, तो इसके साथ बाज या बर आएगा, तो बाज यहाँ पर है, बाज यहाँ पे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बाज के साथ मतलब थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म इसी में है, तो ऑप्शन ए, ये तो गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, लिक्विड को इस तरह लिखा जाता है, तो स्पेस को कैसे लिखेंगे? तो कैसे आया है, तो इसमें देखते हैं L12, इसकी नंबरिंग कर लो, देखो 12 यहाँ से 16 हो गया, 4 ऐड हुआ, आई 9 होता है 13 प्लस 4 17 और 4 21, मतलब प्लस 4 ऐड हो रहा है सभी, तो इसमें 19 19 4 23 23 कितना होता है W, और 16 16 और 4 20 20 होता है T, WT कहाँ WT इसमें W कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर ए में 4 जोड़ेंगे तो E आ जाएगा, तो WT भी है, तो ऑप्शन बी। और एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ था, तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015, तो 5 जनवरी 2015, तो पहले नंबर तो 553 दिन को साल में चेंज कर लेते हैं, तो साल में पहले चेंज करने के लिए सबसे पहले इसमें 365 घटा देंगे, एक साल में होते हैं, तो 365 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 और यहाँ पे 7 और 8 15 और 188, मतलब एक साल एक बढ़ जाएगा, मतलब एक ईयर प्लस 188 दिन बचे, तो एक ईयर जोड़ेंगे तो इसमें कितना आएगा? 5 जनवरी 2016 तक पहुंच गए, और 16 में देखना एक लीप ईयर भी है, ध्यान देना, और इसके साथ साथ 188 दिन जाना है, तो इसमें 5 तो जनवरी चले गए, अब इसमें जनवरी कितने दिन बचे हैं? तो जनवरी के 5 चले गए, तो अब बचे 26, फिर अब इसमें देखना फरवरी कितने की होती है? 16 29 की, 29 प्लस क्या आएगा? इसके बाद आएगा मार्च 31 का होता है, फिर होता है अप्रैल 30 का, फिर मई 31 की, फिर जून 30 की, और ये 11 जुलाई तक जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जोड़ने पर 188 आएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 11 जुलाई 2016, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 48, उसने बोला है कि उपरोक्त श्रृंखला में बाईं ओर से 15वें पद के, यहाँ ध्यान से पढ़ना, 15वें पद के दाईं ओर छठवां पद, तो इसने बोला बाईं ओर से 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 क्या आएगा? ई, और इसके बाद क्या बोला है कि के दाईं ओर छठवां स्थान, तो यहाँ से दाईं ओर छठवां स्थान कौन जाएगा? 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर आएगा 8। प्रश्न संख्या 49, त्वचा का संबंध बाल से है, तो भूमि का संबंध किससे होगा? तो भूमि में घास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है, यह उद्योग और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण का कारण है, तो इस कार्यवाही, इसमें देखना कौन कौन सी कार्यवाही सही है, तो इसमें वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए, तो इसमें ये तो सही है। सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए, ये गलत है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 51,
निम्नलिखित में कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द गोल्डन बर्ड। ये नहीं लिखी है। तो ए किसने लिखी है? तो ए लिखी है ग्रीन ब्रदर्स, ग्रीम ब्रदर्स। बाकी सभी सरोजिनी नायडू की बुक हैं। प्रश्न संख्या 52, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केरल। उड़ीसा से क्या है? उड़ीसी। और कर्नाटक से यक्षगान और तमिलनाडु से भरतनाट्यम। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 54, पारितंत्र के दो मूल घटक हैं, तो कौन से हैं? पहला हो जाएगा जीवीए और आजीवीए। प्रश्न संख्या 55, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? ऐसी कौन सी भूमि है पूरे वर्ल्ड में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। प्रश्न संख्या 57, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को। और ये कौन कौन से? तो इस साहित्य के क्षेत्र में कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 58, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैलाश। प्रश्न संख्या 59, किसी राज्य केंद्रशासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 60, बाक्सीर क्या है? तो बाक्सीर पनडुब्बी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 61, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 62, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामपुर में। तो देखते हैं यहाँ पे करंट के क्वेश्चन स्किप करते हैं क्योंकि बुक में करंट के क्वेश्चन काफ़ी ओल्ड दिए हुए हैं। तो यहाँ से अब सीधे चलते हैं प्रश्न संख्या 71, गद्यांश पढ़ेंगे सीधा। तो इसको पढ़ें। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि थे, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुलीवाला मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थ स्पर्शी कहानियां हमें दी हैं। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति से के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की और 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता रक्षाबंधन के उत्सव पर बंगभंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन में भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की और उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बंगाल का राष्ट्रगीत अमर सोनार
बंगाल उनकी रचना है। और सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 कलकत्ता में हुआ था। उनका जीवन सदैव एक पथ प्रदर्शक है। प्रश्न संख्या 71 में इसका आंसर देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर पैसेज की देखो पहली दूसरी लाइन में दिया हुआ है। कब हुआ था? 7 मई 1861 कलकत्ता, बंगाली परिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उनके पिता कौन से समाज नेता थे? तो उनके पिता के बारे में यहाँ पर दिया है कि उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। जनगणमन जो सबको पता है, वैसे करंट पढ़ते रहते हो और हिस्ट्री में हर जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन ए। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? तो जलियांवाला, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 75 रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 75 का आंसर हो जाएगा गीतांजलि। देखो पैसेज में दिया था यहाँ पर, कहाँ पर? ये गीतांजलि, शांति निकेतन, गीतांजलि के लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला देखते हैं गद्यांश। मोबाइल फोन के एक ही नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो मोबाइल फोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है वहीं एक परेशानी का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फोन के लाभ उठाना है तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हमें लाभ अधिक, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 77 मोबाइल फोन जहां सुखद है वहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहीं दुखद है। या ऊपर दिया होता पैसेज में कि जहां सुखद है वहीं दुखद है। देखो ये लिखा है वहीं दुखद भी है। प्रश्न संख्या 78 व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न संख्या 79 गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो देखो जगह जगह दिया था उसमें मोबाइल फोन के बारे में, तो ऑप्शन डी, मोबाइल फोन के उपयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन ए, लाभ। तो यहाँ पर हमारे 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और डीआई की, इसमें जिन लोगों को डीआई के क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन बचे हैं, उसकी लिंक इसी में अलग से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उसको अलग से इसी में लिंक दे देंगे। तो वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पे टच करके इसके 20 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर सकेंगे अच्छे से। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर किया करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सभी पीडीएफ मिलती हैं। थैंक यू।